गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरा ब्लॉग ऐसे रुक रुक कर आ रहा है बीच बीच में। कुछ ऐसा हो रहा जिसकी वजह से वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा। थोड़ा सा पढ़ाई भी डिस्टर्ब था, तो फिर सोचे कि कितना दिन डिस्टर्ब रखेंगे, तो क्यों ना अपना दिनचर्या ही शेयर कर दिया जाए। सबसे पहले सोचे थे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई शेयर करेंगे, तो पढ़ नहीं रहे थे बढ़िया से तो शेयर क्या करते। लेकिन अब सोचे कि नहीं, यही तो स्ट्रगल था लाइफ का जो कोई देखता नहीं है, लेकिन कम से कम हम वीडियो तो डाल ही सकते हैं बना करके कि हाँ क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है पढ़ते समय। तो सोचा कि सब चीज़ का बनाऊंगा, जो जो दिन भर करना है और जो करना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए, वो सब टोटल बनाऊंगा, बढ़िया से बना करके डालूंगा। तो यही सोचकर कि हाँ सारा चीज़ दिन का पूरा बनाऊंगा। तो मेरा टारगेट है आज 8 घंटे की पढ़ाई और सब काम के बीच 8 घंटे हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट अभी से हम कर देते हैं। अभी मैंने बुक लेकर आया है आधुनिक इतिहास का, जो पीडब्ल्यू के ही थ्रू भेजा गया था जो। और कल मैंने क्लास नहीं कर पाया था क्योंकि भैया के चल गए थे मार्केट, और भैया को मार्केट से आने में बहुत लेट हो गई, जिसकी वजह से क्लास में नहीं कर पाया। तो क्लास तो घर पर ही जाके करूँगा, लेकिन हाँ बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो बुक का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या पढ़े थे, वो भी थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। थोड़ा की पॉइंट निकाल लेंगे बुक में से, तो बुक भी पढ़ लेते हैं। और ये जो बुक पढ़ेंगे ये भी वो 8 घंटे में काउंट होगा। तो मैंने टाइमर लगा लिए हैं हम, और जैसे ही स्टार्ट करेंगे स्टडी वैसे ही टाइमर ऑन कर देंगे। तो बिना वक्त गवाए बाकी की कहानियाँ कहते रहेंगे, लेकिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं क्योंकि 8 घंटे पढ़ना है, इसलिए देख देखा जाए तो बुक पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि हाईलाइट करके उसको रखने में बाद में ध्यान लगाना कि हाँ क्या करना था क्या नहीं पढ़ना था। बुक पढ़ने में नींद भी बहुत आती है, लेकिन अगर खड़े होकर पढ़ा जाए तो दिमाग लगता है नींद कम ही आती है, जहाँ तक कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है अभी। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 1.5 घंटे के आसपास मेरी पढ़ाई हुई और अच्छे से हुई, जिसमें मैंने कर्नाटक की युद्ध के बारे में पढ़ा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी पता चली कि भारत का खोज नहीं हुआ था 1498 में। जो वास्को डी गामा के उसी से आप जानते होंगे कि भारत के खोज हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। दरअसल समुद्री मार्ग से भारत का रास्ता खोज हुआ था। और सब शुरू से सुनते आ रहे हैं कि 1498 में भारत की खोज हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। समुद्री मार्ग से भारत का रास्ता खोजा गया था कि भारत कैसे पहुंचा जाए। तो कुछ कुछ चीज़ है। और 11 महीने लगे थे। 3 गो नाव लेकर आया, 4 गो नाव निकला था, लेकिन 3 गो पहुंचा था वास्को डी गामा के साथ, और 11 महीने ऑलमोस्ट लग चुके थे। तो ये सब कुछ जानकारी पता चला है। और 1.5 घंटे हो चुके हैं, और थोड़ा सा आते हैं, पापा लेट कर रहे हैं आने में शायद, तो थोड़ा सा आते हैं अगले दुकान से, भैया के पास से देख लें कि क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है वहाँ। 1.5 घंटे हो चुके हैं, थोड़ा 10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। तो अभी घर आ चुके हैं, और कुछ एक क्लास है उसका आधा पार्ट बचा हुआ है, लेक्चर है उसका आधा पार्ट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पापा को जाना गया, उसके बाद फिर से दुकान पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बुक जाकर पढ़ लेंगे। अभी 20 मिनट हुए थे और फ्लिपकार्ट से कॉल आ गया है बिकॉज ऑफ बुक्स रिलेटेड। सो जा रहे हैं लाने के लिए। मंगाए थे एक ठो 31 ईयर वाला, तो पहले जा कर के लेकर आते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। टाइमर रोक देते हैं। मैं अभी अनबॉक्सिंग तो नहीं कर रहा हूँ, बट आपको दिखा देता हूँ, पर ये लाइट से दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अनबॉक्सिंग करने के बाद दिखा देंगे। अभी रख देते हैं साइड में, लाइट नहीं है जिसकी वजह से। सो 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 8 घंटे का जो मेरा शेड्यूल उसमें से 2 घंटे हो चुके हैं, और अभी 1 बज चुके हैं। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कितना बिजी हो जाते हैं दिन में,
कि 1 बजा है और अभी तक मात्र 2 घंटे हुए ही पड़ा है। हाँ, लेकिन ये 2 घंटे प्रोडक्टिव है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मन इन्ने उन्ने भाग रहा हो, हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर 2 घंटे हुई है। और 1 बज चुके हैं तो चला है पापा को खाना भेजने के लिए। और जो बुक आया है उसको अभी अनबॉक्स उठी नहीं, खोले नहीं है, कवर उवर हटाए नहीं उसका, क्योंकि अंधेरा हो गया था तो लाइट में भी पढ़ाई कर रहे थे, तो सोचे लाइट आएगा तो अनबॉक्स कर लेंगे। तो अभी आ गए हैं, पापा को भेज रहे हैं और पापा बोल रहे हैं कि मार्केट जाना है, तो शायद मे बी 8 घंटे में से कुछ घंटे यहाँ भी निकालना होगा। तो हालांकि मुझे पता था कि पापा को गए जाना, इसलिए बुक मैं यहीं छोड़ दिया था और इतिहास का, तो यहीं बैठकर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और आंग्ल मैसूर युद्ध क्लास चालू हो चुका है, तो वहाँ तक पहुँचने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उससे पहले वाला कुछ छूट चुका था मेरा, तो उसको पढ़ रहे हैं। तो यहीं पर करते हैं, 1 आध घंटा बिताते हैं यहीं पर बुक के साथ। वैसे भी आज नहीं तो कल बुक का सहारा लेना ही है, तो अभी से आदत डालते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है बुक पढ़े हुए, और मैंने 1 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। और नींद भी थोड़ा सी आने लगी, क्योंकि जब कस्टमर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा नींद भी आता है, हल्की सी लग रही है। तो आते हैं पानी वानी पी करके, उसके बाद फिर से बैठ जाएंगे। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हाँ, मतलब याद तो नहीं हो रहा है, बस पढ़ ले रहे हैं, बिना रिवीजन के तो खैर याद नहीं होगा। फिर भी देखते हैं, जब तक कोशिश रहेगा पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, तब तक चलते हैं। भी आते हैं पानी वानी पी करके। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके हैं, पापा भी मार्केट चले गए थे। अब पूरा अंधेरा हो गया, क्योंकि लाइट चली गई है और मौसम भी कर दिया, 4 बज रहे हैं और मौसम पूरा अंधेरा कर दिया है। शायद अंधड़ आएगा, मे भी आ सकता है। वैसे हम सब सामान वामान उतार लिए हैं, सब जो टांगते थे कपड़ा वपड़ा वो सब उतार दिए हैं। ऐसा अंधड़ आया और सब उड़ जाए, क्योंकि एक बार आओ हुआ ऐसा 2 कपड़ा उड़िया गया था और कोई दिया ही नहीं, कहीं मिला भी नहीं हमको। तो थोड़ा सा बाहर टहल लेते हैं, 4 घंटे और बच रहे हैं। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और 5:30 बज चुके हैं, और अभी भी मेरा लगभग 4.5 घंटा बाकी है। तो अभी बैठे हैं, 1 आध 2 घंटा अभी होगा, क्लास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर 4 घंटा और है, 8 घंटे तो कंप्लीट हो जाएगा आज। लेकिन कुछ हद तक प्रोडक्टिव नहीं रह पाया है, इसका रीज़न सम फैमिलीज प्रॉब्लम है, और बुक भी अनबॉक्स नहीं किए हैं। लाइट आएगी तभी अनबॉक्स करेंगे, लाइट कटा हुआ है उस टाइम से, जो कटा हुआ ही है। पूरा करते हैं कंप्लीट, उसके बाद बताते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है। तो फाइनली एक लेक्चर समाप्त हो गया है, और रिचार्ज नहीं रहने के चलते जाकर डाउनलोड करेंगे दूसरा लेक्चर। लाइट आ गई है वैसे, बट वोल्टेज नहीं है। सिर्फ डोल रहा है। और अभी 3 घंटे और बच रहे हैं, और 8 बज चुके हैं। बिना कोई बात किए सबसे पहले जो काम है सो काम करते हैं, आते हैं डाउनलोड करके, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो डाउनलोड कर करके आ चुके हैं, और कम मीट माई लिटिल ब्रदर, ही गॉट 3rd रैंक इन देयर स्कूल्स, और बहुत खुश है 3रा रैंक लाकर। गधा है, वीडियो बना रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी स्टडी। तो रात के अभी 10:30 बज रहे हैं, और 2 घंटे भी बचे हैं। खाना वाना खा लिए, थोड़ा ज़्यादा पेट भर गया, तो कहीं ना कहीं नींद अगर आ जाता है तो सो ही जाएंगे, वेट नहीं करेंगे। लेकिन एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 घंटे हैं तो सोच समझ कर लिखने में लगभग 1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। वहाँ एग्ज़ाम में लिखना है हमको ऑलमोस्ट 8 मिनट में, अभी हम 1.5 घंटे लगते हैं ऑलमोस्ट, सोच समझ कर स्ट्रेटजी बनाकर लिखने में। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और इसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने नहीं किया अभी तक, बंदे जो बंदे हैं अभी। तो पहले
करते हैं एक ठो, उसके बाद फिर एट द एंड 11:30 हो गया है। तो अभी आधा घंटे और बच रहे हैं और नींद बहुत जोरों से आ रही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए बने रहिए। खींचते हैं, कोशिश करते हैं वैसे